बोल रहे थे कि कबीर जी ने 52 अक्षर बनाए हैं, वरना काल और कबीर जी की वार्ता कैसे हुई। वाह रे वाह। तो कबीर जी ने यानी कि उस वक्त मान के चलो कि हिंदी या संस्कृति बोली होगी। क्या बात है। कबीर जी को आती थी लैंग्वेज सारी, ठीक है, समझ में आता है कि चलो सब कुछ कर सकते हैं भाई। तो काल भगवान को ये भाषाएं कहाँ से आ गई, अंडा फूटते ही। वो अंडा फूटा और भगवान निकला, काल भगवान उसमें से, और सीधे हिंदी बोलने लग गया। वाह रे वाह, क्या ज्ञानी पुरुष हैं ये लोग। अरे इनकी तो इतनी कमियां हैं, अगर बताने बैठ जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी। अगर कबीर साहब ने भाषा बनाई है, हिंदी बनाई माना, वैसे वो पूर्वी बोलते थे, बनारस में पूर्वी भाषा बोली जाती है। अगर वो पूर्वी भाषा बोलते हैं और उन्होंने ही भाषा बनाई है, तो फिर अंग्रेजी किसने बनाई? फिर ये अरबी किसने बनाई? फिर ये जापानी, स्पेनिश, पुर्तगीज, जर्मन, फ्रेंच, ये किसने बनाई? अगर कबीर साहब मान के चलो पूर्वी भाषा बोलते, हिंदी मान लो, कबीर साहब हिंदी भाषा बोलते थे, तो कबीर साहब से भाषा मिलेगी अक्षर पुरुष को, काल भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, क्योंकि हिंदी भाषा ही बोली है, संस्कृत बोली है। तो जब चल ही रही है हिंदी संस्कृत, तो फिर और कोई भाषा होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पिता ही पुत्र को भाषा सिखाएगा। तो ये इतनी सारी भाषाएं कहाँ से आ गईं? ये समझो, क्योंकि इनको भाषाओं का ज्ञान ही नहीं है, इनको अक्षरों का ज्ञान ही नहीं है। जिस दिन अक्षर का ज्ञान हो जाएगा ना इनको, उस दिन शब्द का भी ज्ञान हो जाएगा कि अक्षरों से मिलके ही शब्द बनते हैं, और अक्षरों से मिलके बनने वाले शब्दों को असार शब्द कहते हैं, असत नाम कहते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा, ये उन्हीं शब्दों को शब्द मान बैठे हैं, उसी को जप के मुक्ति मिलेगी। क्योंकि इनको गुरु ज्ञानी नहीं मिला। अगर विवेकी मिल जाता गुरु, तो शब्दों का निबेड़ा कर देता। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। जीभ पे वो शब्द नहीं आता। रामपाल जी महाराज केवल उसको नाम दे सकते हैं जिसकी जीभ है, जो जीभ से लपर लपर बोल सकता है, नाम जप सकता है। रामपाल जी महाराज केवल उसे नाम दे सकते हैं जिसके कान हैं, जो सुन सकता है। बहरे को नाम दे के दिखाएं जरा, बहरे को मंत्र दे के दिखाएं जरा। जिसकी जुबान कटी हुई है, जो बोल नहीं सकता, जो गूंगा है, उससे मंत्र जपवा के दिखाएं जरा। क्योंकि ये सब अक्षर के गुलाम हैं, अक्षर चट्टू कहते हैं इनको, अक्षर चट्टू। जो अक्षरों को जपते हैं वो अक्षर चट्टू हैं। जो कान में फूंक मारते हैं वो कन फुक्के हैं। शुक्र है ये कान में फूंक नहीं मारते, नहीं तो इनके ऊपर 101 दोहे बने हुए हैं। अक्षर चट्टू के ऊपर भी बने हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत से हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो इनकी सृष्टि रचना ही ऊटपटांग है। कबीर साहब ने पहले सब इंसान बनाए, आदमी बनाए, एक भी औरत नहीं बनाई। कबीर साहब ने एक भी औरत नहीं बनाई। काल भगवान ने जब हमें ले जाने के लिए हमें बहलाया फुसलाया, जिसने पहला हाथ खड़ा कर दिया, जिस आदमी ने, उस आदमी को ही औरत बना दिया कबीर साहब ने। बताओ, मतलब वहां पर केवल हंस हंस थे, हंसनी कोई थी नहीं। पहली हंसनी यानी लेडीज कौन बनी? पता है ना कौन बनी? तो जो आदमी था, जो हंस था,
जिस हंस ने सबसे पहला हाथ उठाया उसको इन्होंने लेडी बनाया। वाह, गजब। कविता दासी, अरे परमात्मा तो किसी से भी बुलवा देगा, यहाँ तुम्हारे गुरु की बात चल रही है। परमात्मा तो जेल से भी निकल आए थे 2 सेकंड में, यहाँ तुम्हारे गुरु जी की बात चल रही है, गुरु जी की। परमात्मा तो कुछ भी कर दे। सुनिधि पाठक, हंस कौन था हे भगवान। बताओ, ये इनकी स्टोरी है ये। वो जो फिल्म चलती ना, ये फिल्म काल्पनिक कथाओं पे आधारित है। बस ऐसी कपोल काल्पनिक कथाओं पे इनका ज्ञान आधारित है। चलो अब आ जाओ मैदान में, ठीक है। अब क्या ये लोग कहते हैं कि वहाँ पर हंस और हंसनी रहते हैं। चलो ठीक है, मान लिया हंस और हंसनी रहते हैं। ये बताओ यहाँ पर जितने किन्नर हैं, जितने हिजड़े हैं यहाँ पे, जब वो सतलोक जाएंगे तो हंस के साथ रहेंगे कि हंसनी के साथ रहेंगे? पहले तो ये बताओ। जितने भी LGBT हैं यहाँ पे, किन्नर ले लो पहले, सबसे पहले किन्नर ही ले लो। किन्नर जो यहाँ पे हिजड़े हैं वो कहाँ, किसके पास जाएंगे? वो हंस के पास जाएंगे कि हंसनी के पास जाएंगे, या उनका कोई अलग से लोक बना रखा है, किन्नर लोक? बताओ, पहले ये बताओ कि कबीर साहब ने आदमी को औरत बना दिया, समझ में आता है, आदमी को औरत बना दिया, हंस को हंसनी बना दिया, ठीक है। अब ये किन्नर कहाँ से आ गए? ये कबीर साहब ने कब बनाए भाई? बताओ। देखो जी, देखो इनका हाल देखो। अगर कबीर साहब ही भाषा को पैदा करने वाले होते ना भाई, तो पूरी दुनिया में एक ही भाषा चल रही होती, क्योंकि दूसरी भाषा कबीर साहब पैदा ही नहीं करते तो नहीं बनती। इतनी भी अकल नहीं है, इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि परमात्मा जो भाषा बोलता है वही तो बच्चे बोलेंगे। परमात्मा ने जो भाषा चुन ली वही उसके बच्चे बोलेंगे। इतना भी नहीं है पता। कमाल कर दी इन लोगों ने। बावड़िया, तो आप कहाँ हैं? जेल में ही हैं? अरे भाई, अगर बाहर भी जेल है और अंदर भी जेल है तो क्यों 40 वकील लगा रखे हैं पीछे? तुम भी जेल में, वो भी जेल में, छोड़ दो सारे वकील, हटा दो। फिर क्यों बाहर आने के लिए तुम लोग मोर्चा संभालते हो? गुरुजी को बाहर निकालो, गुरुजी। अरे बाहर निकल के भी तो जेल में ही रहेंगे, छोड़ दो। ये भीड़ लगाना, जेल के बाहर जाकर हाजिरियां लगाना छोड़ दो। अगर ये भी जेल है और बाहर भी जेल है। R.K. मिरूठा कह रहे हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई तो क्या भाषा नहीं बना सकते थे? अरे भाई, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है घास चरने? मैं कह रहा हूँ कि अगर भगवान ने, परमात्मा ने हिंदी भाषा बनाई तो सारी दुनिया हिंदी बोलेगी। अगर अंग्रेजी बनाई होती तो सारी दुनिया अंग्रेजी बोलती। अगर अरबी बनाई होती तो सारी दुनिया अरबी बोलती। इतनी सारी भाषाएं कैसे बना दी उन्होंने? ये बताओ जरा। इनको इतना भी नहीं पता कि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो परमात्मा भाषा दे के नहीं भेजता, परमात्मा भाषा नहीं बनाता। जिस घर में बच्चा पैदा हो जाए उस घर में बोली जाने वाली भाषा ही बच्चा अपनाता है। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है। परमात्मा बच्चा पैदा कर सकता है तो उसको भाषा भी तो फीड करके दे सकता है। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, क्या बताया जाए। फिर कहते हैं हमारा ज्ञान 21 ब्रह्मांड में कोई काट नहीं सकता। बताओ, 21 ब्रह्मांड छोड़ भाई, 21 सेकंड में कट जाएगा तेरा ज्ञान। गजब गजब के लोग हैं ये। 21 ब्रह्मांड में ढूंढ रहे हैं ये। तुम इतना बता दो, कबीर साहब का एक सिर, 2 हाथ, 2 पैर, उसके ही पुत्र
काल भगवान के कितने हाथ कितने पैर, ये डीएनए में प्रॉब्लम कहां से होगी भाई? और उसी परमात्मा का वो हंस, क्या वो 8 हाथों वाला था? आठ हाथों वाला बना दिया। और उन्हीं 8 हाथ वालों के पुत्र, एक के 2 हाथ, एक के 4 हाथ, एक के 4 सिर, एक का 1 सिर। डीएनए में प्रॉब्लम है भाई, डीएनए में प्रॉब्लम है। और बातें करते हैं कि बाइबल में लिखा है परमात्मा ने अपने इंसान को अपने जैसा बनाया। अरे भाई एक बात बताओ, परमात्मा ने इंसान को अपने जैसा बनाया तो काल को अपने जैसा क्यों नहीं बना पाया? काल के इतने सिर कहां से आ गए हैं? अष्टांगी के 8 हाथ कहां से आ गए? परमात्मा अपने जैसा क्यों नहीं बना पाया? इतने बड़े बेवकूफ हैं ये लोग, क्या बोलूं मैं इनको। और कुछ समझाओ तो ये फालतू की बातें करते हैं। फ्री में ज्ञान मिल रहा है, लाठियां खा के नहीं मिल रहा है, फ्री में ज्ञान दे रहे हैं। फ्री में भी नहीं ले सकते ये लोग। बिल्कुल, भाषा आदि मानव ने बनाई है, किसी परमात्मा ने नहीं बनाई है। भाषा आदि मानव ने बनाई है। भारत में जो आदि मानव थे उन्होंने हिंदी, संस्कृत, पाली ऐसी भाषाएं बनाई। जो अरब देश के आदि मानव थे उन्होंने अरबी बनाई। जो अंग्रेज आदि मानव थे उन्होंने अंग्रेजी बनाई। हिंदुस्तान के आदि मानवों ने 52 अक्षर बनाए। अंग्रेज आदि मानवों ने 26 अक्षर बनाए। अगर ये भाषा परमात्मा ने बनाई होती सबके लिए बराबर होती, लेकिन इनकी अकल चली गई है घास चरने। देखो डिवोटी का हाल देखो, मेरी बात नहीं समझ पा रहा है। इतनी मोटी अकल है कि इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहा है ये भाई। ये क्या परमात्मा को पाएगा? इसको 50 वाणियाँ सुना दी, नाम है जप में, नाम है तप में, ये उसको रिजेक्ट मार रहा है। ये इस मूल ज्ञान को रिजेक्ट मार रहा है, कह रहा नहीं जपना तो पड़ेगा। और कबीर साहब कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में। जो तपस्या करवाते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं तपस्या तो करनी पड़ेगी। और ये जपी गुरु के चेले ये कहते हैं नहीं नहीं नाम तो जपना पड़ेगा। ये हाल है इन लोग का। जब प्यास लगती है ना तो पानी पानी जपा करो, माला फेरा करो। जब भूख लगती है तो भोजन भोजन किया करो। पार्ट 3 देखे, भाषा का पूरा क्लियर है। मतलब इसको उस पे यकीन है और जो मैं प्रमाण दे रहा हूँ उस पे यकीन नहीं है। ये मतलब बुद्धि को ताला लगा दो और वहां जाके पार्ट 3 देख लो। वाह रे वाह, गजब के भगत हैं ये। चले हैं 21 ब्रह्मांड में राज करने ये लोग। 21 ब्रह्मांड में नहीं, 21 सेकंड में तुम्हारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। दीपक मानकपुरी, गुरुजी हमारी भी बंदगी स्वीकार कर लो। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। कविता दासी कह रही है आदि मानव को किसने बनाया? बताओ। अरे आदि मानव को किसने बनाया मुद्दा ये नहीं है, भाषा को किसने बनाया मुद्दा ये है। तुम्हारा घर किसने बनाया? मजदूर ने कि परमात्मा ने? पहले ये बताओ जरा। तुम्हारे घर में सड़कें कौन बना रहा है? गली में सड़कें कौन बना रहा है? मजदूर बना रहे हैं या परमात्मा बना रहा है? हैं? कविता ने घर बनाया। डिवोटी, इंसान को जब परमात्मा ने बनाया तो फिर भाषा भी तो उन्हीं की देन हुई। अरे भाई इसका दिमाग कहाँ है भाई का, मैं तो हैरान हूँ। अगर परमात्मा की देन होती ना भाषाएं तो तुम स्कूल में ना जाते। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, ये ना पढ़ रहे होते तुम अगर परमात्मा की देन होती तो। समझे? परमात्मा की देन सांसें हैं जो तुम्हें फ्री में मिल गई हैं, और जैसी तुम्हें मिली हैं वैसी सबको मिली हैं।
दानिश साहू गुरुजी, आप अभी कहाँ हो? अभी तो मैं दुबई में हूँ, अभी दुबई में हूँ मैं। देखो नंबर प्लेट। ये दुबई के राजा हैं, बहुत बहुत प्यारे इंसान थे ये। बहुत बढ़िया इंसान जिसको कहते हैं। अपनी प्रजा की इतनी देख रेख मुश्किल ही है किसी राजा ने की होगी। बहुत बढ़िया इंसान। इन्हीं की बदौलत है आज दुबई। चमची पता कि सोने में काल नहीं कलयुग है। जब कलयुग आया था तो उसको सोने में स्थान मिला था। ये कलयुग को काल मान बैठे हैं। इतने मंद बुद्धि लोग नहीं देखे मैंने जीवन में कभी। सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग भी आ गया। अब कलयुग जब आया तो उसको स्थान कहाँ कहाँ मिला? एक स्थान उसको सोने में मिला कि सोने में रहूंगा। एक उसको वैश्यालय में रहा कि वहां मिलूंगा। एक उसको जहां पे शराब, क्या बोलते हैं उसको, मैखाने में। वो कलयुग था, कलयुग। और ये उसको काल बना के बैठ गए कि काल भगवान सोने में रहता है। इनका ये हाल है। अगर काल भगवान सोने में रहता है तो भाई सोने की सड़कें सतलोक में भी हैं, तो काल भगवान उन सड़कों में भी रहता है। तुम काल भगवान के ऊपर जाओगे चल चल के, तुम्हें लठ लेके भगाएगा वो। बताओ, इतना भी ज्ञान नहीं है और चले हैं जगत गुरु बनने। बुरा हाल है, क्या किया जाए। अरे भाई, परमात्मा कबीर कुछ भी कर सकते हैं तो फिर यहाँ पर गुरु क्यों भेज रखा उन्होंने? ले चले ऐसे ही, कुछ भी कर सकते हैं तो। तुम कहाँ यकीन कर रहे हो उन पे? वो कुछ भी कर सकते हैं तो इसका मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर जेल से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? फिर 40-40 वकील लगा रखे हैं, 10 साल हो गए हैं। निकल के दिखाएं ना, कुछ भी कर सकते हैं तो। तुम लोग का वो हाल है, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, उनको शतरंज दे दो खेलने के लिए, चेस। तो बच्चे कैसे खेलते हैं? बच्चे जैसे वो नहीं होती गोटी खेलते हैं। घोड़ा आगे बढ़ा दिया, एक ऊंट बढ़ा दिया, उनको पता नहीं है चालों के बारे में, बस आगे बढ़ाते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, बीच में एक राजा के पास आ गया घोड़ा, घोड़े ने सामने से राजा को मार दिया। अब राजा मर चुका है लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। राजा मर गया लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, बिना राजा के खेल रहे हैं चेस, बिना राजा के शतरंज खेल रहे हैं। खेलते 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 पूरा दिन बीत गया। अब उनको होशियार कौन कहेगा? अरे भाई, जब राजा खेल से बाहर हो जाता है, चेकमेट हो जाता है, तो खेल वहीं ख़त्म हो जाता है। चाहे पूरी फौज खड़ी हो, दोनों घोड़े हों, दोनों हाथी हों, दोनों ऊँट हों, 8 प्यादे हों, वजीर भी खड़ा हो, अगर राजा चेकमेट तो खेल ख़त्म। इसी प्रकार जब तुम्हारा गुरु आखिरी सांस तक, जिसको जेल हो गई, कैद में चला गया, तो वहीं खेल ख़त्म, वो पंथ ख़त्म। 11 अक्टूबर 2018 को वो पंथ ख़त्म और 13 अक्टूबर 2018 को ये पंथ का उजागर शुरू। अच्छे से समझ लो,
हमारा यूट्यूब चैनल कब बना था? 13 अक्टूबर 2018। और रामपाल जी को जेल कब हुई थी, सजा कब हुई? 11 अक्टूबर 2018। और कबीर साहब की वाणी क्या थी? द्वादश पंथ जब मिट जाएगा तब 13वां पंथ उजागर होगा। तो 12वां पंथ, जैसी सजा हुई आखिरी सांस तक जेल की उम्र कैद, वहीं पे पंथ खत्म हो गया। उसके बाद 2 दिन बाद ही हमारा चैनल शुरू हो गया। इसको कहते हैं सटीक वाणी, इसको कहते हैं ज्ञान। उसको नहीं कहते कि 10 साल हो गए गुरुजी को जेल में बैठे हुए और चेले किताबें बांट रहे हैं। गुरुजी का पता नहीं है निकलेंगे नहीं निकलेंगे, चेले उसको परमात्मा माने बैठे हैं। अंजू कुमारी, इन मूर्खों के समझ में नहीं आता गुरुजी। आएगा, धीरे धीरे आएगा। जब दारू का नशा ज़्यादा हो जाता है ना तो एकदम नहीं आता होश। 50 बार इधर गिरेंगे, 50 बार उधर गिरेंगे, लड़खड़ाएंगे। फिर जब थोड़ा खट्टा वट्टा चटाया जाएगा इनको बढ़िया सा नींबू डालेंगे मुंह में, चटकारा आएगा, तब नशा उतरेगा, अभी नहीं उतरेगा। बताओ। जो खुद कुएं में गिरा पड़ा वो दूसरों को कह रहा है भाई तू कुएं में गिर रहा है। अरे तू खुद गिरा पड़ा है भाई। अमित कुमार, साहिब जी हमें अपने सामर्थ्य पर कोई भरोसा नहीं है, आप ही पार लगाना। अच्छा, मतलब मैं पार लगाऊंगा अब? और इतनी बाणियां सुना रहा हूं वो समझ में नहीं आ रही हैं। एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस अकेला। तुम्हें उड़ना सिखाने के लिए आया हूं मैं यहाँ पे, अपने कंधों पे नहीं बैठा के ले जाऊंगा। इसको समझ लो। सारी दुनिया में जितने भी गुरु हैं ये सब तुम्हें अपने लड़ लगा रहे हैं, ये सब तुम्हें अपने साथ जोड़ रहे हैं, ये सब तुम्हें चल अवस्था में छोड़ देंगे। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये सब तुम्हें चल अवस्था में छोड़ देंगे। लेकिन सतगुरु कौन होता है? सतगुरु वो होता है जो तुम्हें अचल अवस्था का ज्ञान दे। अचल। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरघाल। समझे? कविता गोयल, गुरुजी यह सबका पर्दाफाश करेंगे पर अपनी अकल का पर्दा और आंखों का पर्दा वह नहीं हटाएंगे। काल भगवान ने इनकी बुद्धि पे ताले लगा रखे हैं। दिक्कत ये है, ऐसा नहीं कि भगत बुरे हैं, भगत बहुत प्यारे हैं ये। पूरी सेवा करते हैं, भगती में कोई कमी नहीं है, लेकिन गलत जगह फंस गए हैं बेचारे। अब ना इधर के ना उधर के, दिक्कत ये हो गई है। अब इन्हीं में से जो विवेकी हैं वो हमारा सत्संग चोरी चोरी सुनना शुरू कर देंगे। ऐसा ही होता है। जो विवेकी हंस होते हैं वो हमारा सत्संग चोरी चोरी सुनना शुरू कर देते हैं। इनको पता भी नहीं लगने देंगे कोऑर्डिनेटरों को। ये तो तब पता लगता है जब देखा कि यार 1 साल हो गया भगत आया नहीं। तब पता लगता है कि अरे वो नितिन दास के पास चला गया। इनके तो 100 से ज़्यादा कोऑर्डिनेटर आ चुके हैं हमारे पास। 100 से ज़्यादा। इसीलिए इन लोग ने बोल दिया था कि नितिन दास के सत्संग सुनोगे तो नाम खंड हो जाएगा। लेकिन उस डरावे से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम टीवी पे आता है। अब टीवी पे जो लोग देखते हैं, क्योंकि ये तो भाई करोड़पति लोग हैं, इन्होंने तो 2-2 घंटे चलाना है। क्योंकि ये लोहार बंदे हैं ना, ये सुनार बंदे हैं ना, तो सुनार क्या करता है, वो ठक 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 लंबी देर तक मारता रहता है। और जो हमारा हथौड़ा पड़ता है वो एक ही पड़ता है।
हमने क्या दिमाग लगाया, इनका प्रोग्राम 2-2 घंटे आता है और लाखों रुपए खर्चते हैं ये लोग। हमने ये दिमाग लगाया कि छोटी छोटी एड्स बनाते हैं 1-1 मिनट की, 45-45 सेकंड की, और वो अलग अलग टाइमों पे डाल देते हैं, क्योंकि हर बंदा हर टाइम टीवी के सामने नहीं होता। अगर मैं प्रोग्राम फिक्स कर भी दूं तो उसको कम से कम 1 साल लग जाएगा मशहूर होने में। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐड चला दी, दिन में 10 ऐड चला दी। अब बंदा कभी भी बैठे, कहीं भी बैठे, कोई भी टाइम में बैठे, साधना चैनल खोले तो कहीं ना कहीं हमारी ऐड दिख जाएगी। और अगर वो सत्संग सुनता होगा इनके या किसी और के, उसके दिमाग में एकदम स्ट्राइक होगा, एकदम वो होशियार हो जाएंगे कि भाई ये क्या बताया जा रहा है। बस वहीं से इनकी हालत खराब हो गई। इन्होंने देखा कि अब तो टीवी में प्रोग्राम आ गया नितिन दास का, और वो सीधे प्रहार कर रहा है ओम और सोहम पे, ये 52 अक्षरों पे। इनको मजबूरी में मेरी वीडियो चलानी पड़ रही है अपने चैनल पे, मजबूरी में, क्योंकि यही लोग कहते थे कि नितिन दास का सत्संग सुन लिया तो नाम खंड हो जाएगा। अब नितिन दास का सत्संग भी यही सुना रहे हैं अपने चैनल पे, अब तो सबका नाम खंड हो जाना चाहिए। हाँ, वो भी पूरी वाणी नहीं लेते। जो मैंने बोला है उसमें से कटिंग 5 सेकंड की, 10 सेकंड की। बताओ, बेवकूफ समझ लिया तुमने जनता को। जनता बहुत होशियार है, इतना समझ लो। ये जनता सब जानती है, इसको सब पता है, कौन बेवकूफ बना रहा है, कौन भक्ति करवा रहा है, सब जानती है। तो धीरे 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 जब टीवी में प्रोग्राम फैल गया, जब इनको फोन आने लग गए कि भाई ये नितिन दास क्या बोल रहा है ये तो काम खराब कर देगा, और जब इनकी जनता उधर से हिलने लगी, कोऑर्डिनेटर तक हिलने लगे, कोऑर्डिनेटर हिलेगा तो नीचे जनता पूछेगी भैया क्या हो गया, कोऑर्डिनेटर ही छोड़ गया। तब इनको मजबूरी में हमारे वीडियो डालने पड़ रहे हैं अपने चैनल पे। और इन्होंने ये नहीं समझ रहे हैं ये लोग, इन्होंने क्या कर डाला है। इन्होंने सूखे जंगल में चिंगारी लगा दी है इन्होंने सूखे जंगल में चिंगारी लगा दी। गीला भी होता ना जंगल, गीला भी होता जंगल, तब भी समझ में आता कि चलो थोड़ी सी चिंगारी लगी है, बुझ जाएगी। यानी अगर ऐसा ज्ञान होता इनके पास कि हमारे ज्ञान को काट देता, तब भी समझ में आता। इन्होंने तो वो ज्ञान रख दिया सबके सामने कि अब इनके ज्ञान की धज्जियां उड़ जाएंगी ये भी सोचेंगे कहाँ पंगा ले लिया और ये सब होगा, बस देखते जाओ। शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमारा किसी के साथ विरोध नहीं है। ये बहुत प्यारे बंदे हैं, बहुत प्यारे बंदे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भगत नहीं है, बहुत प्यारे भगत है। क्यों? कोई 20 साल से राधा स्वामी था, रामपाल जी के पास चला गया। कोई 30 साल से निरंकारी था, रामपाल जी के पास चला गया। कोई 40 साल से आशाराम बापू के पास था, उनके पास चला गया। कोई 50 साल से सतपाल जी महाराज के पास था, वहाँ से वहाँ चला गया। हंस दास के पास था, वहाँ से चला गया। यानी भक्ति में तो ये लोग, पुराने गुरुओं ने पूरा रेगमाल मार मार के प्लेन कर रखे हैं। पुराने गुरुओं ने बहुत अच्छी तरह भक्ति सिखा रखी है, सेवा करा करा के बिल्कुल बढ़िया बना रखा है, मांझ रखा है बिल्कुल। और मजे मजाए चले गए इनके पास सारे, गुरुजी करते। तो इनको भगत तो बड़े अच्छे मिले हैं परमात्मा की दया से, लेकिन ज्ञान अच्छा नहीं है इनका। ये ज्ञान इनका सही नहीं है, ये अक्षरों में लिपट गए हैं। अगर इनकी खुदा ना खास्ता जुबान कट जाए तो इनके सारे मंत्र खत्म हो जाएंगे एक ही बार में खुदा ना खास्ता इनको लकवा मार जाए तो सारे मंत्र इनके खत्म हो जाएंगे। जब जुबानी टेढ़ी हो गई, बोल ही नहीं पाएंगे तो क्या जपोगे बताओ। खुदा ना खास्ता इनके कान खराब हो गए, या कोई बच्चा बहरा हुआ
वो कभी इनका मंत्र ले ही नहीं पाएगा। बस इतना समझ लो। गुरुजी सोहंग अजपा जाप सब बताते हैं, उससे आगे कौन सा जाप है प्लीज बताइए। सोहंग अजपा जाप अज्ञानी जीव करते हैं, इसको समझ लो, क्योंकि अजपा जाप भी खत्म हो जाता है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। अजपा जाप भी खत्म हो जाता है, यानी वो भक्ति भी नष्ट हो जाती है। कौन है जो कभी नष्ट नहीं होता? केवल और केवल परमात्मा। तो उस तत्व को जानना है, उस तत्व को जानना है, नाम नहीं जपना। कि किसी ने बोला गुरुजी मुझे हीरा चाहिए। अच्छा बेटा हीरा चाहिए, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जपा करो, हीरा 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 हीरा। अब जितने मूर्ख चेले थे सब गुरु के जाल में फंस गए। अब माला पकड़ ली हाथ में, अब जप रहे हैं हीरा 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 हीरा। सब करोड़पति हो जाएंगे हीरा बेच के। सबको हीरा मिल जाएगा जेब में पड़ा हुआ। ऐसे मूर्ख लोग हैं, क्या बोलें। जो बंदा जाप छुड़वा रहा है उसको नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग, और दुनिया के सारे गुरु जाप दे रहे हैं, वहां जाके उलझ रहे हैं। कमाल हो गई। जो कांटे से छुड़ा रहा है मछली को कि छोड़ दे कांटा मरेगी, वो कांटा छोड़ने को तैयार नहीं है, कहती मैं नहीं छोड़ूंगी कांटा। बताओ, कमाल हो गई, कमाल। कविता दासी, गरीबदास जी महाराज की वाणी आपके समझ में नहीं आएंगी। वो कहते हैं प्रथमे पूजो शिव का लिंगा। आपको पेज नंबर बता देंगे, 9256111007 में मैसेज कर देना और गरीबदास जी की वाणी के अनुसार भक्ति स्टार्ट करना। प्रथमे पूजो शिव का लिंगा, ये गरीबदास जी की वाणी है, दिखा देंगे आपको लिखा हुआ। तो कहाँ शिवलिंग पुजाया आपको? रामपाल जी महाराज ने कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, ये पढ़ लो। शुरू में क्या बोला? रेचक कुंभक पूरक करवाए। कहाँ करवाया रामपाल जी महाराज ने आपको रेचक कुंभक पूरक? मतलब जो तुम्हें अच्छा लगता है वही ठीक है, जो तुम्हें समझ में आ गया वही ठीक है, बाकी दुनिया पागल घूम रही है। वाह भाई वाह। थोड़ा सा बुद्धि लगा लो, विवेक लगा लो। इंसान जन्म है, बर्बाद हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इंसान जन्म है, इसलिए मैं कह रहा हूं तुम लोग को कि तुम्हारा इंसान जन्म बर्बाद ना हो जाए। तुम्हारा इंसान जन्म बर्बाद होगा तो दुख मुझे होगा इस बात का। यहां तुम कितने कमेंट उल्टे पुल्टे लिख के चले जाओगे घर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन तुम्हारी जो सांस निकलेगी ना तो हालत खराब हो जाएगी, ये समझ लो। तो मौत से बचना है तो मौत को समझना पड़ेगा। काल से बचना है तो पहले काल को समझना पड़ेगा। काल है क्या? काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई। जितनी मन की कल्पना, काल कहावे सोए। समझे? तुम लोगों ने काल के नाम पे धंधा बना दिया। काल से बचना है, लाओ 1 लाख रुपए का पाठ कराओ। काल से बचना है 21,000 का पाठ कराओ। काल से बचना है 2100 की जोत जलवाओ। बताओ, एक गरीब भिखारी तुम्हारा सार शब्द कैसे लेगा? एक गरीब भिखारी जो दिन में 50 रुपए भी इकट्ठे नहीं कर पाता, वो तुम्हारे 1 लाख रुपए कैसे देगा सार शब्द के?
पहले तुम ये बता दो, और सार शब्द के नाम पे क्या दे रहे हैं? ओम सोहम सत्य कबीरा, सार नाम पे क्या दे रहे हैं? ओम सोहम सत्य कबीर। बताओ, तत्व का ध्यान हो चाहे किसी और तत्व का ध्यान हो, पांचों तत्व में से किसी भी तत्व का ध्यान हो तो आपको तत्व ही मिलेगा, क्योंकि जिसका ध्यान करोगे वही मिलेगा। पहले तो ये समझ लो अच्छी तरह, तत्वों का ध्यान करोगे तत्व ही मिलेगा, नी तत्व का ध्यान करोगे तो नी तत्व मिलेगा। तत्वदर्शी संत जो होता है असल में दो प्रकार के तत्वों का ज्ञानी होता है। एक तत्व है पांच तत्व, पंच भौतिक तत्व, और एक है आत्म तत्व। तत्वों की बात चल रही है, मंत्रों की नहीं। असल में जो मंत्रों का ज्ञान देता है उसको जपी कहते हैं। जो मंत्र जपता है उसे जपी कहते हैं। जपी जो तपस्या करता है वो तपी, और जो सन्यास धारण कर लेता है वो सन्यासी। आपने सुना भी होगा जपी तपी सन्यासी, इन तीनों को एक साथ बोला जाता है कई बार, जपी तपी सन्यासी। तो जो तत्वदर्शी होता है और जो जपी होता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जो जपी है वो जप करेगा, मंत्र जपेगा, एक माला जपली, दो माला जपली, 10 माला जपली, 100 माला जपली, 1000 माला जपली, वो जपी करेगा केवल। बात ये है। और तपी क्या करता है? तपी केवल तपस्या करता है। अभी जितने भी लोग तपस्या कर रहे हैं, आप अगर उनको बोल दोगे ना जाके कि आप तपस्या करना छोड़ दो, वो क्या बोलेंगे? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्योंकि उनको तप करने में जो मजा आ रहा है वो कहीं और नहीं आ रहा है। जपी को जप करने में जो मजा आ रहा है वो कहीं और नहीं आ रहा है। जपी जप को मजा मान बैठा है, तपी तप को मजा मान बैठा है, और सन्यासी सन्यास को मजा मान बैठा है। इसी नकली आनंद में ये पूरा जीवन बिता देते हैं ये जपी तपी सन्यासी। लेकिन जो कबीर साहब का ज्ञान है वो इन सबसे न्यारा है, सबसे न्यारा। कबीर साहब का ज्ञान ना तो जप का है कि कोई नाम जपना पड़ेगा, ना ही किसी तप का है कि कोई तपस्या करनी पड़ेगी, और ना ही घर बार छोड़ के सन्यास जाने की जरूरत है। जपी तपी सन्यासी, इन तीनों को अच्छे से समझ लो। जप वो करते हैं जो मंत्रों का जाप करते हैं, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, इन्हीं नामों को पकड़ के पूरा जीवन लगा देते हैं इसमें। हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो हिंदी के नाम जपेगा, अरब देश में पैदा हो गया अरबी के नाम जपेगा, अंग्रेज पैदा हो गया तो अंग्रेजी के नाम जपेगा। जिस देश में बैठ गया आके, उसी देश के नाम, उसी देश में बोले जाने वाली भाषा, उसी को पकड़ के बैठ जाएगा। तो ये हाल है जपी तपी सन्यासी का। और कबीर साहब इन तीनों के खिलाफ बोलते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। पहले तो ये समझ लो, नाम है जप में, नाम है तप में। ना तो मैं जप से मिलने वाला किसी को, और ना ही किसी प्रकार की तपस्या से मिलने वाला। ये जप तप व्रत ये किसी काम के हैं ही नहीं। किसके? जो पीएचडी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यानी जो आत्मज्ञान में आ गए हैं, उनके लिए ये किसी काम के नहीं है। और जो भी आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाए, उनके लिए ये ठीक है कि कम से कम कुछ नहीं से कुछ भला। सब कुछ नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत मिल जाए वही भला। तो बात ये है। तो कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे,
मैं तो तेरे पास में। बस इसको समझ लो, अगर ये समझ में आ गया तो सब समझ में आने लग जाएगा।